हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम पढ़ेंगे टीओसी पार्ट टू। आई होप कि आपने पार्ट वन जो कल डला था वो देखा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है गाइस, तो बिना किसी देरी के हम पार्ट टू को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमने देखा था ऑटोमेटा। ऑटोमेटा मैंने आपको बताया था, ऑटोमेटा मतलब ऑटोमेशन, जो ऑटोमेटिक चीज़ होती है। ऑटोमेटिक जैसे कि हम क्या करते हैं, फैन ऑन करते हैं और फिर चलता तो वो खुद है। ठीक है, वो ऑटोमेटिक हो रहा है। अब जैसे हम क्या कर रहे हैं, एसी ऑन कर रहे हैं, तो एसी ऑन कर रहे हैं, बाकी फिर फंक्शनिंग जो कर रहा है वो तो खुद ही कर रहा है ना। वो एटीएम में हम पिन कोड डाल रहे हैं, सब डाल रहे हैं हम, और उसके बाद पैसे तो खुद निकल के आ रहे हैं। तो ये क्या हो रही है, चीज़ें ऑटोमेटिक हो रही है। तो ये हमारा आता है ऑटोमेशन से। ठीक है। फाइनाइट ऑटोमेटा और इनफाइनाइट ऑटोमेटा, दो तरीके के ऑटोमेटा होते हैं। फाइनाइट ऑटोमेटा कौन सा होता है, जिसमें नंबर ऑफ स्टेट्स आर फाइनाइट, जिसमें नंबर ऑफ स्टेट जो होती है वो फाइनाइट होती है। अब आप क्या होगे, स्टेट्स क्या होती है, तो स्टेट भी हम देख लेते हैं क्या होती है। अब स्टेट क्या होता है, एक सर्कल होता है। सर्कल जैसे कि अब आपको जैसे मशीन मैंने क्या बताया था, हम ऑटोमेटा मतलब जो हम इसमें टीओसी में हम बात करेंगे, हम किसकी बात करेंगे, मशीन्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, हम मशीन्स की। तो मशीन की बात करेंगे तो मशीन को रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारी उसकी इनिशियल स्टेट होती है उसको इनिशियल एरो विद सर्कल, ये होती है हमारी कौन सी, ये होती है हमारी इनिशियल स्टेट। ठीक है। फिर हम ऐसी स्टेट स्टेट को मतलब हम इससे सर्कल से दिखाते हैं। ठीक है। और इनिशियल स्टेट कौन सी होती है, जिसमें एरो और आ जाता है। ठीक है। और फिर हम ऐसी, उसके बाद सेकंड स्टेट, फिर ये स्टेट, फिर ये फाइनल। फाइनल स्टेट में हमारे दो सर्कल आ जाते हैं। फाइनल फाइनल स्टेट में हमारे दो सर्कल आ जाते हैं, ये आ गए दो सर्कल। तो ये होती है हमारी फाइनल स्टेट, और ये हमारी इनिशियल स्टेट होती है, इसमें एक सर्कल आता है विद इनिशियल एरो। ठीक है। तो अब देखो, फाइनाइट ऑटोमेटा इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्क्रीट ऑटोमेटा, और फाइनाइट ऑटोमेटा को डिस्क्रीट ऑटोमेटा भी बोला जाता है। और फाइनाइट ऑटोमेटा में नंबर ऑफ स्टेट जो होती हैं वो फाइनाइट होती है, मतलब हमारे को पता होगा कि कितने स्टेट आ रहे हैं। ये सर्कल जो मैंने आपको बताया है, हमारे को पता होगा कितने आ रहे हैं। ठीक है। इनफाइनाइट ऑटोमेटा, जिसमें हमारी जो स्टेट है वो इनफाइनाइट है, मतलब हमारे को नहीं पता कि कितनी स्टेट है। ठीक है। इनफाइनाइट ऑटोमेटा को हम क्या बोलते हैं, एनालॉग ऑटोमेटा भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, एनालॉग ऑटोमेटा। ठीक है। तो अब क्या है ऑटोमेटा, ऑटोमेटा से आप क्या समझे, जो चीज ऑटोमेटिक हो रही है। जैसे ये ऑटोमेटिक क्या हो रहा है हमारा, मैंने आपको बताया, जैसे हम फैन ऑन कर रहे हैं, चल तो वो खुद ही रहा है। ठीक है। तो वो क्या हो गया हमारा ऑटोमेटा या ऑटोमेशन। ठीक है। एसी को हम ऑन कर रहे हैं, एसी चल तो खुद ही रहा है, तो वो हमारा क्या हो गया, ऑटोमेशन। फिर हम क्या कर रहे हैं, बैंक में हम अकाउंट नंबर डाल रहे हैं एटीएम में, और हमारे पैसे खुद निकल करके आ रहे हैं, मतलब करेक्ट इन्फॉर्मेशन भी हो सकनी चाहिए। ठीक है, उसके करेक्ट इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए। कभी आप सोचो कि ऐसे निकल करके आ रहे हैं, तो भैया ऐसे कैसे निकल करके आते हैं। ठीक है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन भी उसके लिए होनी चाहिए। ओके, तभी वर्क करता है ये। अब आप पता है, फैन ऑन करने की जगह लाइट ऑन करोगे तो थोड़ी फैन ऑन हो जाएगा। ठीक है। हाँ, फाइनाइट ऑटोमेटा इनफाइनाइट ऑटोमेटा दो होते हैं। फाइनाइट ऑटोमेटा जिसमें नंबर ऑफ स्टेट जो है वो फाइनाइट है, और इनफाइनाइट ऑटोमेटा जिसमें नंबर ऑफ स्टेट इनफाइनाइट है। ठीक है। फाइनाइट ऑटोमेटा का दूसरा नाम होता है डिस्क्रीट ऑटोमेटा, और इनफाइनाइट ऑटोमेटा का दूसरा नाम होता है एनालॉग ऑटोमेटा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अब देखो, सबसे पहले अब दो चैप्टर हो गए हमारे, फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो चैप्टर वन में हम किसको देखते हैं, हम चैप्टर वन में देखते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा को। फाइनाइट ऑटोमेटा कौन सा, स्टेट्स। अब देखो, फाइनाइट ऑटोमेटा में सबसे पहले ये स्टेट आ गई। स्टेट मैंने आपको बताया क्या, सर्कल आर स्टेट्स। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सर्कल, जो हम सर्कल को दिखाते हैं वो हमारा स्टेट होता है, और उसमें एक इनिशियल एरो लगा दिया तो वो हमारा कौन सा बन गया, इनिशियल स्टेट। देखो, रिप्रेजेंटेड बाय एरो, एरो और आ गया इसमें, तो हमारा क्या हो गया, इनिशियल स्टेट। फाइनल स्टेट, फाइनल स्टेट इसी में हमने दो सर्कल लगा दिए, दो सर्कल लगा दिए। ठीक है। तो इसका मतलब ये कौन सी हो गई, हमारी फाइनल स्टेट हो गई। अब ट्रांजिशन ग्राफ, ट्रांजिशन ग्राफ क्या होता है, ट्रांजिशन ग्राफ ये जो हम ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और ट्रांजिशन टेबल इसी को हम टेबल की फॉर्म में लिख देते हैं। अभी आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, अभी जब मैं आपको समझाऊंगा तो जब समझ में आएगा। अब देखो, ये इनपुट क्या होता है, ये इनपुट अल्फाबेट। इनपुट अल्फाबेट मतलब हम क्या दे रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं, दो चीज दे रहे हैं, जीरो और वन। जीरो और वन में फैन में दो ऑप्शन होते हैं, फैन में दो ऑप्शन होते हैं। देखो, जीरो और वन, जीरो मतलब ऑफ होता है, और वन मतलब क्या होता है, ऑन होता है। ठीक है, जीरो मतलब ऑफ होता है और वन मतलब ऑन होता है, ये तो आपको पता ही है। ये पता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप समझते हैं हम इसको डायग्राम के हिसाब से, कि हम डायग्राम कैसे बनाएंगे आखिरकार। ट्रांजिशन डायग्राम जो हमने यहाँ लिखा था, तो उसे बनाएंगे कैसे हम, उसे हम ऐसे बनाएंगे। देखो, ये हमारा सर्कल आया विद इनिशियल एरो, तो ये हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा इनिशियल स्टेट हो गई। ये हमारा सर्कल आया विद डबल सर्कल, तो ये हमारा कौन सी हो गई, फाइनल स्टेट। ठीक है। अब देखो,
जब हमारा ये पंखा है, ठीक है, पंखा है, ये पंखा है, पंखा बंद पड़ा है, बंद पड़ा है, हमने जीरो दिया, जीरो मतलब क्या होता है, ऑफ, मतलब हमने कुछ नहीं करा तो हमारा पंखा बंद ही पड़ा है। हमने पंखे को ऑन करा, मतलब स्विच को ऑन करा, पंखे को ऑन किया, स्विच को ऑन करेंगे तभी तो पंखा ऑन होगा। तो स्विच को ऑन करा मतलब हमने इनपुट क्या दिया, वन दिया, देखो वन इनपुट दिया तो ऑन हो गया, तो मतलब हमारा पंखा क्या आ गया, वर्किंग मोड में आ गया, वर्किंग मोड में आ गया। तो अब हम इसमें इनपुट वन देंगे, मान लो एक हम और बढ़ा रहे हैं स्पीड, मतलब रेगुलेटर होता है, रेगुलेटर की हमने स्पीड पहले वन थी, वन में ऑन नहीं हो गया था वो, अब हमने स्पीड एक और बढ़ा दी, एक और बढ़ा दी तो पंखा चलता ही रहेगा, जब भी रुकेगा थोड़ी, तो ये भी ऑन मोड में आ रहा है जब हमने वन दिया तो। जब हमने इसे जीरो दिया, जब हमने जीरो दिया तो जीरो का मतलब क्या होता है, ऑफ, तो हमारा पंखा क्या हो चुका है उस टाइम पे, ऑफ, मतलब वापस यहाँ पर आ गया हमारा और पंखा हमारा बंद हो चुका। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और ये नोट जो लिखा हुआ है, हमारे जो घर में रेगुलेटर होता है, मतलब पंखे के लिए जो रेगुलेटर होता है, जो कम ज्यादा करने के लिए होता है, तो हमारा उसमें क्या होता है, उसमें हमारे इनिशियल स्टेट बस एक होती है, मतलब स्टार्ट हम एक से करते हैं, मतलब हमने स्टार्ट करा, तो जब इनिशियल स्टेट, इनिशियली तो हम स्टार्ट वन जीरो से करते हैं, और फाइनल स्टेट कितनी भी हो सकती है, वन पे हम रोक सकते हैं, टू पे रोक सकते हैं, थ्री पे रोक सकते हैं। अब ये पंखा है, पंखे का रेगुलेटर है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये जितने भी नंबर दिए होते हैं, हमने वन से स्टार्ट करा, जीरो से स्टार्ट करा हमने, यहाँ जीरो पे हमने जीरो से स्टार्ट, तो हर समय जीरो से करेंगे, और फाइनल स्टेट कहीं पर भी हो सकती है, तो फाइनल स्टेट हमारी कितनी भी हो सकती है, और इनिशियल स्टेट हर समय हमारी एक ही होगी। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। ठीक है, अब किसी भी इमेजिनरी मशीन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, किसी भी मशीन को हमारे को रिप्रेजेंट करना है तो हमारे पास ओनली टू वेज होते हैं। फर्स्ट इज ट्रांजिशन डायग्राम, सेकंड इज ट्रांजिशन टेबल। ट्रांजिशन डायग्राम क्या होता है, जो कि हमने पहले लिखा हुआ था, क्या लिखा था, अब मैं आपको यहाँ पर दोबारा से बता देता हूँ कि हमने क्या लिखा था, जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए। चलो तो भैया देर किस बात की, हम देख लेते हैं क्या देखा था हमने। देखो, इनिशियल एरो विद सर्कल, तो ये हमारी कौन सी हुई, इनिशियल स्टेट हुई। अब इनिशियल स्टेट में पंखा है, ये पंखे में हमने जीरो दिया, मतलब कुछ भी नहीं दिया, तो पंखा हमारा कहीं पर रहेगा, वहीं की वहीं रहेगा। और पंखे में हमने एक, मतलब हमने ऑन करा फैन, तो हमारा कहाँ आ जाएगा, फाइनल स्टेट पे आ जाएगा। फाइनल स्टेट मतलब यहाँ पर आ गया। इनिशियल स्टेट को क्यू जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, ठीक है, वैसे आप किसी से भी कर सकते हैं रिप्रेजेंट, मतलब जनरली हम क्यू जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं, और फाइनल स्टेट को क्यू एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखो पंखे को ऑन करा तो यहाँ पर वर्किंग मोड में आ गया, अब पंखे का हमने नंबर बढ़ा रहे हैं खाली, तो हमने क्या ऑन तो रख ही रखा है उसे। अब पंखे को हमारे को बंद करना है तो हमने उसमें इनपुट क्या दे दिया, जीरो। अब हमने उसमें जीरो इनपुट दे दिया तो हमारा फैन हो गया ऑफ। अब इसी से हमारे को क्या बनानी है, ट्रांजिशन टेबल। अब ट्रांजिशन टेबल मैं आपको समझाता हूँ, ट्रांजिशन टेबल भी समझ में आएगी और घटाघट दिमाग में जाएगी। तो ये क्या है, हमारे पास स्टेट्स है, और ये क्या है, हमारा इनपुट अल्फाबेट को सिग्मा से दिखाते हैं, जीरो और वन, ये जो हमारे इनपुट अल्फाबेट थे, इसे हम किससे दिखाते हैं, इसे हम दिखाते हैं सिग्मा से। ठीक है, अब ये जो मैंने लाइन खींची थी, इसे खींच ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इसके लिए करा था, ये इनपुट अल्फ़ाबेट ये आ गया। स्टेट, स्टेट को हम क्यू से दिखाते हैं, ठीक है, स्टेट को हम क्यू से दिखाते हैं। तो अब हमारे पास कौन कौन सी स्टेट थी, स्टेट देखो कौन कौन सी है, क्यू जीरो और ये क्यू वन मान लेते हैं अभी, ये क्यू फाइनल मान लो, बात एक ये, देखो क्यू जीरो और क्यू फाइनल लिख दो, चलो अब। ठीक है, तो क्यू वन जीरो, क्यू फाइनल, और ये जीरो और वन, तो क्यू जीरो के जीरो पे हम कहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्यू जीरो के जीरो पे हम क्यू जीरो पे ही पहुंच रहे हैं, तो यहाँ आ गया क्यू जीरो। ठीक है, और अब देखते हैं, कलर चेंज कर लूँ थोड़ा। ठीक है, अब देखो क्यू जीरो पे वन दे रहे हैं तो हम क्या पहुंच रहे हैं, क्यू एफ पे, तो यहाँ क्या आ गया, क्यू एफ आ गया। तो अब क्यू जीरो पे हम जीरो दे रहे हैं तो क्यू जीरो पे पहुंच रहे हैं, ये क्लियर हो गई। क्यू जीरो पे वन दे रहे हैं, क्यू जीरो पे वन दे रहे हैं तो क्यू फाइनल पे पहुंच रहे हैं। अब हम क्यू फाइनल पे वन दे रहे हैं, क्यू फाइनल पे वन दे रहे हैं तो क्यू फाइनल पे ही है, क्यू फाइनल पे वन दे रहे हैं तो क्यू फाइनल पे ही है। ठीक है, क्यू फाइनल पे हम जीरो दे रहे हैं तो क्यू जीरो पे पहुंच रहे हैं, तो ये क्यू फाइनल पे जीरो दे रहे हैं तो क्यू जीरो पे पहुंच रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो ये क्या है, अब ये दो चीजें हो गई, ये हो गई हमारा ट्रांजिशन, कौन सी हो गई हमारी, ट्रांजिशन डायग्राम, और ये वाला क्या हो गया हमारे पास, ट्रांजिशन, ट्रांजिशन टेबल।
सो आई होप कि आपको ये दो चीजें क्रिस्टल क्लियर होगी, ये क्लियर होगी तभी आगे का कुछ क्लियर होगा, क्योंकि ये ट्रांजिशन टेबल और ट्रांजिशन डायग्राम ये तो आपको हर जगह यूज होंगे ही होंगे। जो किसी भी आपको इमेजरी मशीन को बनाना है तो हमारे को ये दो वेज, दो तरीके हमारे यूज होंगे, पहला ग्राफ का, दूसरा टेबल का। किसी को भी आप यूज कर सकते हैं, एक की हेल्प से आप दूसरा बना सकते हैं। मैंने आपको बना के भी दिखाया, इससे मैंने आपको ये बना के दिखाया, इससे आप ये भी बना सकते हैं, इससे आप ये भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे तो अभी हम आगे देखेंगे, तो आपको खुद प्रैक्टिस हो जाएगी। आप सोचोगे कि अभी ये कैसे बता रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी सब जब देखेंगे तो समझ में आएगा, तो भाई सब हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी चीज होती है एक्सेप्टर। एक्सेप्टर क्या होता है अब देखते हैं। स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड बाय मशीन और नॉट, मतलब जो स्ट्रिंग है जो हम दे रहे हैं वो मशीन के द्वारा एक्सेप्टेड हो रही है या नहीं हो रही है। वेन एवर वी स्टार्ट अ स्ट्रिंग starts with initial state and ending with any one of final state, मतलब किसी भी फाइनल, मतलब हम स्टार्ट कर रहे हैं इनिशियल स्टेट से और पहुंच रहे हैं फाइनल स्टेट पे, तो वो हमारी स्ट्रिंग जो है एक्सेप्ट हो जाएगी। अब देखो जैसे कि ये एग्जांपल है, क्या है, अब देखो हमने इसमें क्या दिया, इसमें हमारे को ये स्ट्रिंग दी है, ये हमारे को दे रखा है 0101। जीरो में कहा थे हम, Q0 पे, Q0 पे वन दिया, Q0 पे वन दिया तो हम क्या पहुंच गए Q1 पे, तो ये आ गए हम Q01 पे। अब मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, आप क्या होगे, इसी में से बता रहा है, समझा ही क्या रहा है, समझ में कुछ नहीं आ रहा है, समझ में आएगा, थोड़ा समझने की कोशिश तो करो। देखो, अब देखो ये इनपुट था हमारे पास 0101। Q0 पे हम कहाँ थे, Q0 पे हम जीरो पे थे, जीरो में हम जीरो पे थे, Q0 पे। अब Q0 पे वन दिया, Q0 पे वन दिया तो Q1 पे पहुंच गए भैया। अब Q1 पे हमने जीरो दिया, Q1 पे हमने जीरो दिया तो भैया हम पहुंच गए हैं Q0 पे। अब Q0 पे वन दिया, Q0 पे वन दिया तो फिर से हम कहाँ पहुंच गए Q1 पे। Q1 क्या है हमारी, यहाँ पर फाइनल स्टेट, कैसे पता चला फाइनल स्टेट, डबल सर्कल आ रहे हैं, तो हम क्या पहुंच गए फाइनल स्टेट पे। यहाँ से क्या पहुंच गए हम फाइनल स्टेट पे, इनिशियल स्टेट पे हमने Q0 से स्टार्ट करा था और हम फाइनल स्टेट पे पहुंच गए। तो भैया ये हमारी जो स्ट्रिंग है, ये जो हमारी स्ट्रिंग है ये हमारी क्या हो गई है, एक्सेप्टेड हो गई है। जो ये दिस स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड बाय मशीन, ये जो स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट हो गई है मशीन के द्वारा, ठीक है। तो मेरा भाई तू क्यों है घबरा रहा। अब दूसरी स्ट्रिंग दी है 010, 010, अब देख लेते हैं भाई क्या था हमारे पास, ये था, दूसरा ये था और ये था। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ये हमारी इनिशियल स्टेट है, ये हमारी फाइनल स्टेट है, और यहाँ पर हमने जीरो दिया तो पंखा हमारा बंद ही है, यहाँ पर हमने वन दिया तो हमारा पंखा वर्किंग मोड में आ गया, वर्किंग मोड में आ गया। हमने रेगुलेटर से और वैल्यू बढ़ा दी तो वो भी वर्किंग मोड में है, ठीक है। और हमने जीरो दे दिया तो हमारा पंखा क्या हो चुका है, ऑफ हो चुका है, तो मतलब हम यहाँ पहुंच चुके हैं। ये हमारा क्या था, Q0 था, ये हमारा क्या था, Q फाइनल था, ठीक है भैया। अब देखो Q0, अब हमारा क्या है 010, 010 हमने Q0 से स्टार्ट करा, जीरो में करा तो Q0 पे ही है हम, Q0 पे हमने वन दिया, Q0 पे वन दिया तो हम कहाँ पहुंच गए Q फाइनल पे, Q फाइनल पे पहुंच गए। तो अब हमने क्या दिया, Q फाइनल पे पहुंचने के बाद हमने जीरो दिया तो हम कहाँ पहुंच गए Q0 पे। मगर ये कौन सी स्टेट है हमारी जो हम लास्ट में पहुंचे हैं, ये हमारी इनिशियल स्टेट है, ना कि हमारी फाइनल स्टेट है। फाइनल स्टेट होती तो हमारी स्ट्रिंग जो है एक्सेप्ट होती, मगर ये वाली स्ट्रिंग हमारी एक्सेप्ट नहीं हुई है, तो हमारी ये क्या हो गई, रिजेक्ट, ठीक है। क्योंकि हम इनिशियल में पहुंचे हैं, ना कि हम फाइनल में पहुंचे हैं। फाइनल में पहुंचेंगे तभी हमारी एक्सेप्ट होगी। और फाइनल स्टेट हमारी कितनी भी हो सकती है, मैंने आपको ये भी बताया कि मैंने क्या बताया, हमने फैन को ऑन करा, फैन को ऑन करा तो इनिशियल स्टेट मतलब जो इनिशियली स्टार्ट करेंगे वो तो हम जीरो से ही करेंगे, और रोक हम वन पे भी सकते हैं, टू पे भी सकते हैं, थ्री पे भी रख सकते हैं, फोर में भी सकते हैं, फाइव में भी सकते हैं, सिक्स में भी सकते हैं। और ये क्या है, रेगुलेटर, रेगुलेटर है तो रेगुलेटर को हम कहीं पर भी रोक सकते हैं और उतनी हवा का मजा ले सकते हैं। अभी तो जो आप वो मजा ले भी नहीं पा रहे हो क्योंकि ठंडी का टाइम है और पंखे का रेगुलेटर ऑफ है। आज चेक कर लेना पंखे की हवा बढ़ा करके, तो आपको पता चलेगा, ठंडक का एहसास भी आएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब देखो डीएफए क्या है, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, each and every state having exactly one move on every input symbol, each and every state have exactly one move on every input symbol। मेरे को उम्मीद है कि आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि डीएफए क्या बता दिया भाई,
भाई डीएफए क्या बता दिया। अरे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम्हारा भाई है साथ, तो घबराने की क्या है बात। देखो, मैंने आपको ये बताया था, तो इसमें क्या हो रहा था, हम एक ही जगह पे जा रहे थे। मतलब Q0 पे हमने 1 दिया तो यहाँ पहुंच रहे हैं। अब मैं आपको बोलूं कि इसमें क्या है, Q0 पे हमने 1 दिया, Q0 पे हमने 1 दिया, तो हम कहाँ पहुंच रहे हैं, Q1 पे पहुंच रहे हैं। और दूसरा Q0 पे ही हमने 1 दिया, तो हम Q2 पे पहुंच रहे हैं। ठीक है। तो अब एक ही इनपुट सिंबल क्या है, वन। वन पे ही हम जीरो वन पे भी पहुंच रहे हैं, Q1 पे भी पहुंच रहे हैं, Q2 पे भी पहुंच रहे हैं। तो ये कौन सा हो गया हमारा, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, एनडीएफए। मगर इसमें क्या कर पा रहे हैं, हम डिटरमाइन कर पा रहे हैं। हम जो मशीन है उसका नेचर डिफाइन कर पा रहे हैं, डिटरमाइन कर पा रहे हैं, हमारे को पता है। देखो, डिटर्मिनिस्टिक वर्ड कहाँ से आया है, डिटर्मिनिस्टिक वर्ड आया है डिटरमाइन, जिसका हम नेचर डिटरमाइन कर सके, जिसका हमारे को नेचर पता हो कि हम इसमें ये करेंगे। आपको पता है, पानी में चीनी डालेंगे, चाय पत्ती डालेंगे, दूध डालेंगे, तो हमारा क्या बन के आएगी, टी बन के आएगी। तो ये कौन सा है हमारे पास, डिटर्मिनिस्टिक, जिसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं, मतलब हमारे को पता है कि क्या आउटपुट आना है। ठीक है। मगर इसमें हमारे को डिटरमाइन नहीं कर सकते, हमारे को नहीं पता कि 1 पे भैया मशीन यहाँ जाएगी या यहाँ जाएगी। यहाँ पर इसके आगे होता है Q2, Q2 पे यहाँ पर 2 पे दे देते हैं, यहाँ पर भी 2 पे दे देते हैं सिंबल, कि हमारा हम इसमें 0 दे रहे हैं, तो हमारा यहाँ पर पहुंच रहा है। ठीक है। तो अब अभी भी हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे, तो ये हमारे पास आ गया नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। और नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा जो पढ़ेंगे हम इसके बाद, फाइनाइट ऑटोमेटा के बाद, तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक को पहले डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्ट करते हैं, और फिर हम उसके काम को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। अभी उतनी टेंशन लेने की बात नहीं है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो कि ईच एंड एवरी स्टेट हैव एग्जैक्टली वन मोन मूव एंड एवरी इनपुट सिंबल, मतलब जो भी इनपुट सिंबल है 0 और 1, उसमें बस एक ही मूव होगा, मतलब एक ही जगह पे जा रहा होगा। वो जितने भी स्टेट है, जो स्टेट है वो एक ही जगह पे जा रही होगी, मतलब दो दो जगह नहीं होगा, Q1 Q2 ऐसे नहीं है कि हमने 1 दिया तो Q1 पे भी चल गया और Q2 पे भी चल गया, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया था। जाएगा वो बस एक ही जगह पे। ठीक है। मशीन एम कंटेंस, और मशीन जो है हमारे पास उसमें 5 चीजें आएगी। कौन कौन सी आएगी, क्यू, सिग्मा, Q0, डेल्टा और एफ। अब क्यू क्या है, क्यू तो आपको पता ही है कि मैंने पहले भी बता दिया, सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट। और सिग्मा क्या है हमारे पास, इनपुट अल्फाबेट। सिग्मा क्या है, इनपुट अल्फाबेट, ये भी मैं जब से आपको बता दे आ रहा हूँ। Q0 मैंने इनिशियल स्टेट आपको कितनी बार बता दी है। और डेल्टा जो है ये नई चीज है। ये क्या है, ये है हमारे पास ट्रांजिशन फंक्शन। अभी तक हमने ट्रांजिशन टेबल देखी, ट्रांजिशन क्या देखा हमने, ट्रांजिशन टेबल देखी, और ट्रांजिशन क्या देखा हमने, डायग्राम देखा। और ये क्या है हमारे पास, डेल्टा ट्रांजिशन फंक्शन। ठीक है। और एफ क्या है, सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट। एफ क्या है, सेट ऑफ फाइनल स्टेट, जो फाइनल वाली स्टेट है एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने आपको पहले करके भी दिखाया था, क्यू एफ लिखा था मैंने, तो वो क्या था हमारे पास, फाइनल स्टेट थी। ठीक है। अब मतलब क्या है, कोई बच्चा है उसके पहले से ऐसा लग रहे हैं कि भाई वो फेल होने वाला है। अब वो फेल होने वाला है, हमारे को पहले से ऐसा लग रहे हैं, तो मगर उसे पढ़ाएंगे हम क्या, करवाएंगे यार, हम पूरे साल पढ़ेगा, उसके बाद ही डिटरमाइन करेंगे कि भाई तू फेल है या नहीं है। तो डीएफएम में हम यही करते हैं, मतलब हमारे को पता है मशीन कहाँ जा रही है, मगर फिर भी हम उसको पूरा का पूरा चलाते हैं, तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है। अब देखो, ट्रांजिशन फंक्शन जो मैंने आपको दिखाया, वो क्या होता है, क्यू इंटू, क्या है ये, इनपुट सिंबल, क्यू इंटू इनपुट सिंबल, और उसमें क्या आ रहा है, क्यू। मतलब क्या है, हम कुछ भी इनपुट सिंबल दे रहे हैं, जैसे कि ये रहा देखो, जैसे ये रहा, इसमें हम इनपुट सिंबल क्या दे रहे हैं, 1, और हम कहाँ पहुंच रहे हैं, Q1 पे। कोई भी इनपुट सिंबल दे रहे हैं और हम किसी दूसरी स्टेट में पहुंच रहे हैं, क्या उसी स्टेट में पहुंच रहे हैं, तो हम बस इसी को बोलते हैं ट्रांजिशन फंक्शन। इसमें ट्रांजिशन फंक्शन ये हो गया। और अब हम उसकी बात करते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक की, तो उसमें हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हम कौन सी स्टेट पे जा रहे हैं। ठीक है। अब देखो, जैसे हमने दिया इसमें Q0 पे Q1, Q0 Q1 पे हमने 0 और 1 दिया, तो Q0 के 0 पे हम Q0 पे ही रहे। Q0 पे 1 दिया तो हम Q1 पे पहुंच गए। तो ये क्या है हमारे, ये सारी अलग अलग स्टेट्स आ रही है, ये अलग अलग हमारी स्टेट्स आ रही है। तो यही इसमें बताया गया है कि हम दोनों का प्रोडक्ट करते हैं और हमारे पास ये नंबर ऑफ स्टेट्स मिलती है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। कंस्ट्रक्ट ए मिनिमल डीएफए दैट एक्सेप्ट सिग्मा ओवर द
ये था एप्साइलन, सॉरी तभी मैं कंफ्यूज हो रहा था। एप्साइलन, एप्साइलन है ये। एप्साइलन क्या है? एप्साइलन आपको अभी समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब भैया एप्साइलन होता क्या है? एप्साइलन क्या होता है वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बता रखा है, मगर आपने यदि लास्ट वीडियो नहीं देखी होगी तो मैं आपको ऐसी शॉर्ट में बता देता हूँ। क्या बताता हूँ कि एप्साइलन, एप्साइलन को हम किससे डिनोट करते हैं? ये एप्साइलॉन, ठीक है। एप्सिलॉन को हम किससे डिनोट करते हैं? हम वैसे ऐसे भी लिख लेते हैं, ऐसे भी लिख देते हैं, तो मैंने आपको दोनों लिख दिया। एप्सिलॉन को इससे डिनोट करते हैं। और ये क्या होती है हमारे पास? नल स्ट्रिंग होती है। नल स्ट्रिंग, या फिर हम इसको बोल देते हैं जीरो लेंथ स्ट्रिंग। जीरो लेंथ स्ट्रिंग, ठीक है। नल स्ट्रिंग या फिर जीरो लेंथ स्ट्रिंग। अब ये क्या है? अब ये क्या है? एप्सिलॉन किसकी तरह काम करता है? जैसे कि आइडेंटिटी की तरह काम करता है। ये आइडेंटिटी आपको पता होगा, जैसे 5 + 0 करेंगे तो हम क्या आएगा, मतलब किसी भी नंबर पे हम जीरो ऐड करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा, ठीक है। और हम किसी भी नंबर पे हम 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा होता है? आइडेंटिटी। तो ऐसी हमारे पास ये एप्सिलॉन है। एप्सिलॉन में जैसे हम कोई ए है इनपुट अल्फाबेट, उसमें हम इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास ए ही आएगा। और ए में हम प्लस कर रहे हैं ई, तो हमारे पास फिर भी हमारे पास ई क्या है? एप्सिलॉन। तो हमारे पास ए ही आएगा। तो मतलब हम कुछ भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं या प्लस कर रहे हैं किसको? एप्सिलॉन को, तो हमारा कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, तो वही हमारा होता है एप्सिलॉन, ठीक है। एप्सिलॉन की बात आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी और आपके मगज में आ गई होगी, आ गई होगी। तो हम आगे का देखते हैं और जो भी पाप हुए हैं उनको सीधा सीधा फेंकते हैं, ठीक है। देखो, तो समझते हैं आगे बिना किसी देरी के। एक लैंग्वेज के लिए बहुत सारे डीएफए हो सकते हैं। एक लैंग्वेज के लिए कितने भी डीएफए बन सकते हैं, मगर एक मिनिमल डीएफए जो होगा वो हर समय एक होगा। मिनिमल डीएफए मतलब कम से कम, सबसे छोटा डीएफए जो बनेगा वो हमारे पास कौन सा होगा? बस एक ही बनेगा। मगर डीएफए की हम बात करें तो डीएफए हमारे बहुत सारे बन सकते हैं। वेन एवर एप्साइलन कम इन टू द लैंग्वेज, जब भी एप्साइलन जो है हमारी लैंग्वेज में आएगा। लैंग्वेज मतलब हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस नहीं। लैंग्वेज मतलब इनपुट अल्फाबेट, ये सारे जितने भी हैं हमारे, ठीक है, उसमें आएगा एप्सिलॉन। तो हमारी इनिशियल स्टेट ही फाइनल स्टेट होगी। मतलब इनिशियल स्टेट को किससे? सर्कल विद एरो से दिखाते हैं। इसी में एक और सर्कल लगा दोगे तो यही हमारी फाइनल स्टेट बन जाएगी। तो इनिशियल स्टेट ही फाइनल स्टेट होगी जब भी हमारा एप्सिलॉन हमारी कहानी में आएगा। एप्सिलॉन हमारी कहानी में आएगा तो हमारा इतिहास बन जाएगा। तो इतिहास बन जाएगा मतलब क्या बन जाएगा? इनिशियल में ही हमने फाइनल, मतलब हमने क्लास में एंटर करी और हम पास भी हो गए, उसी दिन सर्टिफिकेट मिल गया, लो बेटा जाओ अब तुम्हारा हो क्लास, तो कितना मजा आएगा। तो ऐसे ही जब एप्सिलॉन आता है तो मजा आ जाता है, ठीक है। ऐसे मजा आ जाता है। तो हमारे फिर उसके बाद क्या है? डीएस क्या है? डीएस क्या है भैया? डीएस से पढ़ा रहे हो क्या? नहीं भाई, डीएस से नहीं पढ़ा रहे। डीएस मतलब है डेड स्टेट, ठीक है। डेड स्टेट मतलब कि भैया मर चुका है, अब उसे कुछ काम नहीं है। अब ए डालोगे इसमें इनपुट, बी डालोगे तो वो बोलेगा भाई मेरे को नहीं पता कहाँ जाना है, डेड है वो एकदम, मरी हुई हालत है, मतलब उसे नहीं पता, वो बिल्कुल बेहोश पड़ा है, ठीक है ना। आई होप कि समझ में आ रहा हो, ठीक है। कुछ ज्यादा बोल दूं तो भाई माफ करना, ओके। अब ए बी कुछ भी डालोगे तो क्या कहते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। और ए बी अब इसमें डेड स्टेट में कुछ डालोगे तो वो वहीं घूमता रहेगा, मतलब कुछ नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो डीएस क्या है? डेड स्टेट, मतलब जिस चीज का हमारे को काम नहीं होता ना, उसे मरे हुए की तरह हम घोषित कर देते हैं। जैसे किसी का भी काम नहीं होता तो हमारे को पता है मेरा दोस्त मेरा कुछ काम का नहीं है, मैं कहूंगा भाई तू तो एकदम डेड है मेरे लिए, ठीक है। वैसे तो वो काम करेगा ही अपना, ठीक है। तो अब मतलब हमारे को इस चीज का ए बी का हमारे को इनपुट का कोई काम ही नहीं है, तो हम उसे डेड स्टेट में डाल देंगे। तो ऐसे ही हम इसमें डेड स्टेट का भी यूज करेंगे। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्योंकि आप मरे हुए लोगों की तो बात समझ ही जाओगे, कि कहते हैं मरा हुआ बता रहा हूँ किसी को तो आप समझ जाओगे। आपको नहीं कह रहा भाई, बता रहा हूँ मतलब मैं, ठीक है। आप बोलते होंगे कि भाई तू मरे हुए की तरह चलता है एकदम, तो वो क्या है? डेड, ठीक है। तो अब यही हो गया इसमें डेड स्टेट। आई होप कि आपको समझ में आया हो। कंस्ट्रक्ट ए मिनिमल डीएफए दैट एक्सेप्ट 5 लैंग्वेज ओवर द इनपुट सिंबल क्या? ए कोमा बी। अब देखो, अब क्या करना है हमारे को? फाइव, फाइव मतलब क्या है? 5 लैंग्वेज को क्या कर रहा है वो? एक्सेप्ट कर रहा है। 5 लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब कि हाँ 5 कौन सी लैंग्वेज होती है कि कोई सी भी लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो कोई सी को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो क्यू जीरो इनिशियल पे है, इनिशियल पे ही रुका हुआ है, उसे आगे जाना ही नहीं है, क्योंकि वो किसी भी लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा, कर ही नहीं रहा, तो वो वहीं की वहीं घूमता रहेगा बस।
यहाँ पर है, यहीं पर ही चक्रा चलाता रहेगा चलाता रहेगा चलाता रहेगा, आगे जा ही नहीं पाएगा। आगे जा ही नहीं पाएगा तो बस ये क्या ही करेगा फिर क्या ही करेगा, तो मतलब लैंग्वेज जो है इसकी फाई हो जाएगी। ठीक है, अब क्या है दूसरा देख लेते हैं हम। दूसरा क्या है, कंस्ट्रक्ट ए मिनिमल डीएफए दैट एक्सेप्ट यूनिवर्सल लैंग्वेज। यूनिवर्सल लैंग्वेज मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है सिग्मा स्टार। यूनिवर्सल लैंग्वेज को रिप्रेजेंट जो करते हैं वो हम करते हैं सिग्मा स्टार से। और इसमें कौन कौन आ जाता है, इसमें हमारा एप्सिलॉन भी आता है, इसमें हमारा 0 1 और 0 0 1 1, मतलब सारी जितनी भी हमारे क्या है लैंग्वेज है वो सारी की सारी इसमें आ जाती है। ठीक है, और ये एप्सिलॉन क्या होता है हमारे पास, एप्सिलॉन होता है नल स्ट्रिंग, मैंने आपको बताया था। और ये कौन सा होता है, ये हमारी वन लेंथ की स्ट्रिंग। जीरो भी है वो भी वन लेंथ की स्ट्रिंग में गिना जाएगा। ठीक है, ये आपको एक्स्ट्रा ज्ञान पेल रहा हूँ, वैसे मैं लास्ट लेक्चर में ये बता चुका हूँ। ठीक है, तो अब आपको अच्छा लगेगा तो समझ में आएगा ही, समझ में आ रहा होगा तो अच्छा लगेगा ही, और अच्छा लगेगा तो समझ में आएगा ही। ठीक है, अब ये इनिशियल फाइनल सेम। आप देखो, एप्सिलॉन आ गया, इसमें एप्सिलॉन आ गया तो आपको पता चल गया, मैंने आपको पहले ही नोट दिलवा दिया है कि जब भी एप्सिलॉन आए हमारे काम में तो हमारे इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होगी। सेम होगी मतलब वो वहीं का वहीं रहेगा। ये पहले भी कराया हमने। ठीक है, अब यूनिवर्सल बोल रहा है मतलब सारी की सारी लैंग्वेज हमारे को एक्सेप्ट करनी है। ये यहीं चलता रहेगा, यूनिवर्सल है इसलिए, मतलब यूनिवर्सल है तो यूनिवर्सल की सारी लैंग्वेज आ जाएगी, क्योंकि फाइनल भी यहीं पर ही है। तो यहीं पर ही घूमता रहेगा ये, यहाँ पर इसको ए भी मिल जाएगा, ए बी भी मिल जाएगा, ए बी जितना भी चाहिए सबको जिसे मिल जाएगा, और हमारा काम अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, अब हो जाएगा। अब देखो, कंस्ट्रक्ट ए मिनिमल डीएफए दैट एक्सेप्ट ऑल स्ट्रिंग ऑफ एज एंड बीज वेयर ईच स्ट्रिंग स्टार्ट विद ए। देखो, एक हमने मिनिमल डीएफए बनाना है जिसमें हमारे क्या हो रहा है, एज और बीज आ रहे हैं, मतलब ए आ रहा है और बी आ रहा है, दो इनपुट सिंबल कौन से हैं, ए और बी है। ठीक है, और जो स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, हमारे पास ए है, ए से हमारे पास स्टार्ट हो रहा है, और हमारे को मिनिमम बनानी है। मिनिमम मतलब सबसे कम की, तो सबसे कम हमारे पास यहीं पर ही आ रहा है, डायरेक्ट ए आ रहा है, यही हमारा स्टार्टिंग हो गया। ठीक है, फाइनल में कोई हमारे को कोई टेंशन ही नहीं है। तो हमारे को ए से स्टार्ट करना है, तो हमने क्या करा, हमने वो बनाया, क्या बनाया, देखो ये बनाया हमने स्टेट Q0। Q0 पे हमने ए दिया, Q0 पे हमने ए दिया तो हम Q फाइनल पे पहुंच गए। Q फाइनल पे पहुंच गए, Q फाइनल पे पहुंच गए। तो हमने Q फाइनल पे पहुंचने के बाद हमारे को कुछ भी मिले, आगे कुछ भी मिले, आगे से हमारे को मतलब है आगे हमारे को ए मिले, बी मिले, ए बी मिले, कुछ भी मिले, कोई दिक्कत ही नहीं है, ए कोमा बी। ठीक है, मगर स्टार्ट हमारा किससे होगा, ए से। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि जिस चीज का हमारे को काम नहीं होता उसे हम डेड स्टेट में डाल देते हैं। अब आपको ए में मिले तो यहाँ जाना है, अब आपको बी मिले तो कहाँ जाना है भाई, बी मिले तो इसमें तो कुछ है ही नहीं। आपको स्टार्ट हमारे को ए से ही करना है, बी का कुछ काम ही नहीं है, तो बी को हम मरा हुआ घोषित कर देंगे, मतलब डेड स्टेट में डाल देंगे। और इसमें ए बी मिलेगा तो हम वो यहीं घूमता रहेगा, ए बी मिलेगा उसमें तो वो यहीं घूमता रहेगा, मतलब वो डेड का डेड ही रहेगा। ठीक है, तो जवाना उसे फालतू ही कहेगा। तो जमाने का तो काम है फालतू कहना। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा ये। अगर Q0 मशीन में बी आएगा तो वो डेड हो जाएगा, कुछ बता नहीं पाएगा। Q0 पे बी आया तो बस उसका काम तमाम, मतलब वो डेड स्टेट में चल गया। ठीक है, अब देखो, कंस्ट्रक्ट ए मिनिमल डीएफए दैट एक्सेप्ट ऑल स्ट्रिंग ऑफ एज बीज वेयर ईच स्ट्रिंग एंड्स विद ए, मतलब एंड, अब इसमें एंडिंग की बात हो गई है, ये किसकी, बेंडिंग की नहीं, एंडिंग की। एंडिंग की बात हो गई है कि मतलब एंड हो रहा है किसमें, हमारा ए पे। ए पे हमारा एंड हो रहा है, ए पे हमारा एंड हो रहा है। ठीक है, ए पे हमारा एंड हो रहा है। ठीक है, ए पे हमारा एंड हो रहा है तो भैया हमारा क्या हो सकता है, हमारा क्या हो सकता है, हमारा बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, कि हमारा एंड जो होगा वो खाली हमारा ए पर ही होगा। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, समझ में आया होगा तो हम आगे देख लेते हैं भाई, दिक्कत ही क्या है।
दिक्कत क्या है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप देखो, which वो construct a minimal DFA that accept all string of A's and B's where each string start with AB। अब AB से स्टार्ट हो रही है हमारी स्ट्रिंग, स्ट्रिंग AB से स्टार्ट हो रही है, तो देखो पहले हमारे पास B नहीं आ सकता तो B को हमने डेड स्टेट में डाल दिया, दूसरे में हमारे पास A नहीं आ सकता तो उसे हमने डेड स्टेट में डाल दिया, Q0 पे हमने A दिया तो Q1 पे पहुंच गए, Q1 पे हमने B दिया तो हम फाइनल स्टेट पे पहुंच गए। तो मतलब हमारे पास ए बी पे हम फाइनल पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, फाइनल पे पहुंच चुके हैं। तो अब देखो, तो हमने क्या है, मतलब स्टार्ट करना है हमारे को ए बी से, तो ए बी से स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर ए बी से स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पर ए बी में से कुछ भी आता रहा है तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये क्या होता है, ये हमारा होता है लूप। लूप मतलब ए बी में से कुछ भी हमारा आता रहेगा, ए बी बी ए बी बी, कुछ भी आता रहे लास्ट में कोई दिक्कत ही नहीं है, मगर स्टार्ट जो होगा हमारा ए बी से ही होगा। ठीक है, स्टार्ट जो होगा वो हमारा ए बी से ही होगा। ठीक है, बाकी आगे कुछ भी आता रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देख लेते हैं, ये कंस्ट्रक्ट ए मिनिमल डीएफए दैट एक्सेप्ट ऑल स्ट्रिंग ऑफ एज एंड बीज वेयर ईच स्ट्रिंग एंड्स विद ए बी। अब क्या है, हर एक स्ट्रिंग जो है वो हमारी एंड होनी चाहिए ए बी से, स्ट्रिंग एंड होनी चाहिए ए बी से, स्टार्ट हमारी किसी से भी हो सकती है। ठीक है, स्टार्ट हमारी किसी से भी हो सकती है, एंड जो है वो हमारा ए बी में होना चाहिए। तो हमारा यहाँ पर आया ए, यहाँ पर आया बी। ठीक है, यहाँ पर आया ए, यहाँ पर आया बी, और फिर हमारे पास देखो लास्ट में हमारे पास एंड हमारी ए बी में होनी चाहिए, तो हमने यहाँ पर ए दिया। तो अब देखो यहाँ पर क्या था, ए बी ए, फिर यहाँ पर बी आ जाएगा, तो ए बी में हमारी लास्ट में एंड हुई। अब देखो यहाँ पर हमने दे दिया बी, यहाँ हमने दिया बी, बी दिया तो हमारे पास ए बी बी ए बी आ जाएगा। ठीक है, अब आपको कंफ्यूजन हो रही होगी कि भाई ये क्या है, जो लिखा हुआ है वही बता रहा है। अब देखो आप करके देख लो, यहाँ पर मैं बी लिख रहा हूँ तो क्या हुआ, यहाँ पर आया ए बी बी, और फिर दोबारा बी, ऐसे चल रहे हैं ना, ए बी, फिर यहाँ है बी, फिर यहाँ है बी, तो क्या आ रहा है लास्ट में बी बी से एंड हो रहा है ना, ए बी से थोड़ी हो रहा है, ए बी से करना है तो हमारे को यहाँ पर ए लगाना पड़ेगा। ये जब आप क्वेश्चन करोगे ना, खुद से प्रैक्टिस करोगे, खुद क्वेश्चन को देखोगे, विजुअलाइज करोगे, लिख के देखोगे, तो आपके हाथ खुद चलने लगेंगे और मजा आएगा भाई। कहोगे क्या है ये, हलवा, हलवा बताओगे उस टाइम, जो आपको अभी बवाल लग रहा है ना वही हलवा लगेगा। जो चीज कोई आ जाती है ना, तो वही चीज आपको आसान लगने लग जाती है, जो पहले टफ लगती है ना वही इजी लगने लग जाती है, मगर वही चीज दूसरे बंदे के लिए टफ होती है क्योंकि उसे नहीं आ रही होती है। ठीक है, ज्यादा ज्ञान नहीं फैल रहा, मैं सही बात बता रहा हूँ। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे। अब देखो, कंस्ट्रक्ट ए मिनिमल डीएफए दैट एक्सेप्ट ऑल स्ट्रिंग ऑफ बीज एंड एज वेयर ईच स्ट्रिंग स्टार्ट विद एज एंड बीज एंड विद बी, मतलब ए से स्टार्ट हो रही है और एंड बी से हो रही है। ठीक है, ए से स्टार्ट हो रही है तो मतलब ये हो गया, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, और बी आया तो बी को हम डेड स्टेट में डाल देंगे। ठीक है, और क्या है, एंड किससे हो रही है हमारी पास, एंड हो रही है हमारी बी से, तो हमने यहाँ बी डाल दिया, बी से एंड हो रही है तो यहाँ पर कितनी बार भी बी आ सकता है, बी को हमने किस में डाल दिया, लूप पे, लूप मतलब बी 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 कितनी बार भी आ जाएगा, बी बी आप गलत मत ले जाना, वो वाली बी बी नहीं है। ठीक है ना, बी मतलब अल्फाबेट। ओके, जस्ट फॉर अ जॉक बोला। ठीक है, थोड़ा बहुत फन भी होना चाहिए बीच में। हम्म, तो अब इसमें ए डाला, तो ए डाला, अब यहाँ पर ए डाला तो यहाँ पर बी आया, तो ए बी आ गया। ठीक है, लास्ट में एंड बी से हो रहा है, स्टार्ट तो हमारा ए से हुआ ही है, तो ए बी ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वाला भी समझ में आया होगा। अब क्या है, अब देखो ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कैसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कम लोगों को समझ में आता है, कम लोगों को समझ में आता है तो आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ सबको समझ में नहीं आती वो आपको समझ में आ जाती है तो ही आप यूनिक कहलाएंगे, क्योंकि वो जो सबको समझ में आता है वो आपको समझ में आ रहा है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पीछे वाले तक में कुछ था नहीं। ठीक है, अब ये क्या है, वेयर स्ट्रिंग एंड विद ए और बी बी, यदि हमारी स्ट्रिंग जो है वो एंड हो रही है ए और बी बी से। अब क्या है ये भैया, एंड हो रही है हमारी ए से बी बी से, तो हमारी मिनिमम यही हो गई ए बी। तो हमने देखो Q0 से स्टार्ट करा, हमने ए दिया तो Q1 पे पहुंचे, फिर हमने Q1 पे ए दिया तो हम Q2 पे पहुंचे, Q3 पे पहुंचे। क्या कौन सा लिखा हुआ है यहाँ पर, Q2 Q3, हाँ Q3 लिखा हुआ है। ठीक है, ये Q3 है। और तो हमने Q0 पे हमने क्या दिया, बी दिया तो हम Q2 पे पहुंचे, फिर हमने बी दिया तो हम क्या पर पहुंचे, Q4 पे। अब आप ये सोच रहे होंगे ये दो दो कैसे बना दिए, अब इसमें बीच में और लिखा हुआ है, अभी तक जो लिखा हुआ था एंड लिखा हुआ था, तो यही है टीओसी में आपको समझने की वो है, मतलब आप समझ जाते हो ना, प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़ते हो और करते हो तो आपका अच्छे से क्वेश्चन बनेगा। मगर देखो अब इसमें और लिखा हुआ है ना, तो और लिखा हुआ है मतलब यहाँ या यहाँ, तो दोनों में से एक जगह जाएगा, और लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है तो हमारा काम हो गया। ठीक है, ऐसे कर दिया हमने। ऐसे करने के बाद गाइस क्या करना है, क्या करना है हमारे को,
देखो ए ए, और यहाँ पर ए का लूप चला दिया हमने, तो ए कितनी बार भी आ सकता है, तो स्टार्ट कर दिया हमने ए से, और ए कितनी बार भी वहां पर आ सकता है। ऐसे ही हमने यहाँ पर करा बी से, स्टार्ट करा बी से, और यहाँ पर बी कितनी बार भी आ सकता है। ठीक है, इतना हमारा मसला हल हो चुका। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास यदि हमारे पास ए आता है, तो हम यहाँ पर पहुंच गए, यहाँ पर पहुंच गए तो क्या हो रहा है हमारे पास, फिर ये देखो लूप क्या चल रहा है हमारे पास लूप चल रहा है बी ए बी बी, लास्ट में क्या आ रहा है हमारे पास बी, और स्टार्ट किससे हो रहा है हमारे पास ए से, ए से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ देख रहे हो ना आप, यहाँ पर ए दिया हमने तो स्टार्ट किससे हो रहा है ए से, और फिर हमारे पास बी से एंड हो रहा है हमारे पास। ठीक है, तो ए बी आ गया। अब देखो दूसरा यहाँ पर क्या है हमारे पास ए, यहाँ पर हमने दिया ऐसे ए दिया, तो यहाँ पर देखो ए बी बी, फिर वही आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर है आपको सोचना पड़ेगा, ये भाई दिमाग लगाना पड़ेगा, आप ये होगे ये क्या है, मतलब आप दिमाग लगाओगे करोगे तब आपसे हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने मेरी वीडियो देख ली और हो गया बस, आपको खुद भी करके देखना पड़ेगा। ये नहीं है कि बस आपने पीडीएफ डाउनलोड करी और आप सोचो कि भाई हो गया बस मैंने तो समझ लिया। आप खुद भी कॉपी पेन उठाना और क्वेश्चन देखना और लगा के देखना, और फिर देखना मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। ठीक है, फिर भी कोई डाउट आया तो आप मेरे को व्हाट्सएप करना 9654808198 पे, पर्सनल मेरे को व्हाट्सएप करना, या आप मेरे को मेल कर देना gchirag538@gmail.com पे। ठीक है, आप पूछना, तभी आपको डाउट क्लियर होगा, नहीं तो डाउट डाउट ही बना रह जाएगा, और धीरे 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 करते हुए क्या हो जाता है, मिट्टी का पहाड़ बन जाता है। तो ऐसी धीरे धीरे प्रॉब्लम्स का भंडार बन जाता है लास्ट तक, और फिर समझ में कुछ नहीं आता, फिर एक ही ऑप्शन बनता है कि भाई सब छोड़ दो, सब पढ़ाई मोह माया है, होना कुछ नहीं है इससे, फिर ऐसा लगता है, मगर ये बात गलत है। ठीक है, तो हमने इसमें ए दिया, अब इसमें हमने क्या दिया है, इसमें हमने दिया है गाइस बी, बी दिया है, तो हमारा यहाँ पर आया बी बी, लास्ट में हमारा बी भी आ रहा है ए, यहाँ से गए बी और फिर बी, तो ए बी भी आ रहा है, और यहाँ से गए हम ए बी ऐसे आ रहा है। अब यहाँ पर हमने क्या दिया है, ए से स्टार्ट करा, फिर ये बी आया, फिर हमारा ये बी आया, फिर हो गया हमारा। ठीक है, तो हमारे को खा के बस ये हमारे को देखना है, हमारे को सिचुएशन के हिसाब से देखना है खुद, उसको बना करके कि कहते हैं कैसे बन रहा है हमारा वो। ठीक है, अब क्या है क्वेश्चन, वेयर एंडिंग विद ए बी और बी एंड हमारा हो रहा है ए बी से और बी ए से, और लगा हुआ है ना फिर से, तो फिर हमारे दो जगह जाएंगे बी ए। ठीक है, ए बी ए हो गया। अब देखो इसमें ए कितनी बार भी आ सकता है, क्योंकि हमारे पास ए से स्टार्ट हो रहा है ना, तो यहाँ पर भी तो ए का लूप चलेगा, तो ए ही तो आएगा लास्ट में, तो यहाँ पर बी आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसे यहाँ पर बी का लूप चला सकते हैं, बी का क्योंकि आएगा तो बी लास्ट में तो यही आएगा। ठीक है, कहीं पर भी जाएगा लौट के तो घर ही आएगा। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करा, यहाँ पर देखो Q4 पे हमने ए दे दिया, तो ए फिर बी आ गया हमारे पास ए और फिर बी, तो ए बी से हमारा एंड हो गया बी, और यहाँ पर भी क्या है हमारे पास बी, तो हमारा एंड ए बी पे हो गया। ये है हमारे पास गाइस बी ए बी ए है। ठीक है, फिर हमने क्या करा, यहाँ पर इसको दे दिया ए बी, फिर यहाँ पर हमने दे दिया बी, और फिर ये आ गया बी ए, तो बी ए आ गया हमारा लास्ट में। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर हमने क्या दिया ए, यहाँ पर ए दे दिया, तो हमारा क्या पहुंच गया, हम लास्ट में बी ए आ रहा है, तो हमारा ये वाला भी सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, ऐसे ही फिर हमारा यहाँ से हो गया ए बी ए, लास्ट में पहुंच गए हम, तो हम ओवरऑल लास्ट में पहुंच जा रहे हैं बिना किसी दिक्कत के, ए बी ए और ये ए। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन है, इसे भी देख लेते हैं। तो स्टार्ट विद ए एंड विद बी, मतलब स्टार्ट हो रहा है ए से और एंड हो रहा है बी से, ए से हमारा स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये सही है। अब इसमें बी आएगा तो वो डेड स्टेट में चल जाएगा, ये भी बात सही है। ठीक है, और एंड हमारा किससे हो रहा है, हमारा बी से, एंड हमारा किससे हो रहा है, एंड भी हो रहा है हमारा ए से, सॉरी एंड भी हमारा ए से हो रहा है। तो स्टार्ट तो आपको समझ में आ गया, अब हमारा एंड भी हो रहा है ए से, तो मतलब यहाँ पर कितनी बार भी ए आ सकता है, क्योंकि ए से हमारा स्टार्ट हो चुका, तो आगे कितनी बार भी ए आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसमें हमारा बी आता है, तो बी आता है तो हम Q3 पे पहुंच गए, अब यहाँ पर कितनी बार भी ए आए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आखिरकार हमारे को एंड तो हमारे को किस में करना है, ए पे ही करना है। ठीक है, ए पे करना है, और फिर हमारे पास यहाँ पर ए आता रहा, तो ए में फिर हमने ए दे दिया, तो हम Q4 पे पहुंचे, Q4 में हमारे पास ए आया,
तो यहाँ पर बी डाल करके यहाँ लूप क्यों लगा रखा है, लूप में मतलब कितनी बार भी ए आएगा तो वो चलता रहेगा। ठीक है, फिर ए डाला तो हम Q4 पे पहुंचे, Q4 पे हमने ए दिया, तो फिर हम फाइनल स्टेट पे पहुंच गए। मतलब लास्ट में हम देख रहे हो आप दो बार फिक्स कर रखे हैं ए, दो बार फिक्स कर रखे हैं ए, मतलब कि लास्ट में कुछ भी करके लास्ट में हमारे पास दो तो ए रहेंगे, दो ए रहेंगे तो एंड हमारा ए से होगा। और यहाँ पर भी स्टार्टिंग में हमारे दो ए डाल रखे हैं तो मतलब हमारा स्टार्ट भी ए से होगा। मतलब एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स कर दिया है हमारा ए। और बीच में कुछ भी आता रहे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये बी भी यहाँ पर बी आ नहीं सकता तो उसे हमने डेड स्टेट में डाल दिया। तो आई होप गाइज आपको ये लेक्चर जो है समझ में आया होगा, और ऐसे ही आप पढ़ते रहोगे तो गाइज टारगेट आप 2024 का रखोगे, और हमारा सिलेबस ऐसे ही चलता रहा, आपको मतलब अच्छे से समझ में आता रहा और आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, तो अब हमारा कोर्स आराम से नवंबर दिसंबर तक हो जाएगा कंप्लीट पूरा 2024 के लिए। और फेब में एग्जाम होते हैं तो हम अच्छे से रिवीजन भी कर लेंगे। इसी के आपको शॉर्ट्स नोट्स भी मिल जाएंगे, मतलब ये तो हमारे फुल नोट्स हैं जो अभी हम पढ़ रहे हैं, इसके आपको शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।